कि गया तीर्थ के बाद में जब ये भागवत करके इसका अनुष्ठान करके और ब्रह्म भोज किया जाता है तभी यात्रा पूरी होती, तभी से ये नियम चालू हो गया। और पद्म पुराण के अंतर्गत अभी हम और आप जो कथा सुन रहे थे, ये पद्म पुराण की कथा है। जिस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म देवी पुराण में बताया गया है, देवी पुराण का जो महात्मा है उसमें श्यामंतक मणि की कथा है, ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में जो कथा है, जैसे अपना महत्व हम स्वयं नहीं कह सकते हैं, दूसरे ग्रंथ के माध्यम से उसके महत्व को प्रकट किया जाता है। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, महात्म के बाद में हम और आप कथा में प्रवेश करते हैं भागवत कथा के प्रथम स्कंद में। अब ये जो भागवत कथा है 12 स्कंद है, इसमें 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं। आज के समय में कथा 3 दिन की हो जाती है, लोग करते हैं 5 दिन की भी कथा हो जाती है। इधर व्यवस्था ये बनाई गई कि 7 दिन में कथा कह करके कोई वक्ता इसको पूरी नहीं कर सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तो कथा को पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए इस श्लोक का जो मूल पाठ होता है उसके लिए ब्राह्मण रखे गए, आचार्य का वर्ण किया जाता है, जो अपना वेदी पूजन के साथ में वो इस श्लोकों को पाठ करके उसको पूरा करते हैं। ये प्रक्रिया लेकिन हर जगह ये नहीं हो पाता है। जो देहात के लोकल कथावाचक है वो कहते जितने तुम्हारे पास जितने दिन का पैसा हो, 3 दिन का चाहो 3 दिन की कथा हो जाए, 5 दिन के 1-2 दिन के चाहो 2 दिन के हो जाए, ऐसी कथा होती है। महाराज ऐसी कथाओं से कोई लाभ होने वाला नहीं, वो तो बस क्या है कि इसको मनोरंजन का साधन बना लिया है लोगों ने। इस कथा को अगर कहते हैं कि भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है, जो अपने आप का बड़का ज्ञानी समझे भागवत में आकर के बोले, लेकिन क्या है कि इसको मनोरंजन का साधन बना लिया गया। बस क्या करना है, कुछ आए ना आए 4-6-10 चौपाइयां मानस की रटी होनी चाहिए और अपना जो कुछ है उल्टा सीधा समझाना जानते हो, 4 लोगों को इकट्ठा करो, ढोल नगाड़ा सेट करो, कार्यक्रम कथा शुरू। ऐसी कथाएं हो रही, इसलिए समाज का कल्याण नहीं हो पा रहा है। कथा में मूल पाठ का होना बहुत आवश्यक है। सूत जी कहते हैं ऋषियों, प्रथम स्कंद के अंतर्गत व्यास जी के असंतोष की कथा थी। व्यास जी कौन है? जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है। 18 पुराणों को व्यास जी ने ही लिखा, 6 शास्त्र को लिखा। वही व्यास जी बैठे हुए, उनके मन में संतोष नहीं, चिंताग्रस्त बैठे हुए। और तभी क्या हो गया, नारद जी का आगमन होता है। वहीं पर नारद जी पहुंच गए भगवान का गुणगान करते हुए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप दोष सब चारायण। हाँ, पाप दोष सब चारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण का स्मरण करते हुए, गुणगान करते हुए पहुंच गए।
व्यास जी को देखा, कहा व्यास जी आप चिंतित बैठे हो। व्यास जी ने कहा पता नहीं क्यों मेरे मन में असंतोष है, मुझे अभी तक संतोष नहीं हुआ। मैंने ग्रंथों को लिखा लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली है। कहा अच्छा, देखा जाकर के क्या लिखा है, कैसे क्या है। तो नारद जी कहते हैं कि आपने प्रभु की वांग्मय प्रतिमूर्ति अभी प्रभु की लीलाओं पे दृश्य नहीं डाला, इसलिए आपको असंतोष है। नारद जी ने बताया कि आपने प्रभु की वांग्मय प्रतिमूर्ति भागवत पे अभी तक प्रकाश नहीं डाला, इसलिए आपके मन में असंतोष है। क्योंकि हमारे बांके बिहारी लाल के चरित्रों को जो गुणगान करता है या उसका श्रवण कर लेता है उसका कल्याण हो जाता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी अपने बारे में बताते हैं। उदाहरण के तौर पर नारद जी कहते हैं देखो व्यास जी हमें ही देख लो, मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था। नारद जी ने कहा मैं पूर्व जन्म में दासी का पुत्र हुआ करता था, लेकिन भगवान ने कृपा करी तो मैं ब्रह्मा का पुत्र बन करके आया हूं। बोलो देव ऋषि नारद की। अब आजकल के रामलीला वालों ने और फिल्मी कलाकारों ने नारद जी को जोकर बना दिया है। अब तो नारद जी सिर्फ हंसाने का काम करते हैं, बस नहीं, नारद जी के द्वारा ही धर्म का प्रचार सभी जगहों पे किया गया। उस टाइम कोई प्रचार प्रसार करने वाला नहीं था। सर्वप्रथम में दक्ष के पुत्रों को नारद जी ने ही भेजा कि तुम जाकर के तपस्या करो जिससे मानव का कल्याण हो। दोबारा दक्ष ने सृष्टि करी, फिर से भेज दिया। खुद को श्राप लग गया, दक्ष ने श्राप दे दिया, कहा हमारे पुत्रों को तुमने भेजा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम एक जगह रुक नहीं पाओगे। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं। तब से नारद जी परमानेंट रन कह रहे हैं, रुकते नहीं, कोई बात नहीं। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था। तो अब नहीं होता है। पहले क्या था कि संत लोग चौमासा व्यतीत करने के लिए आते थे, 4 महीना। जिस टाइम क्या होता, हरिशयनी एकादशी जब हो जाती है, हरिशयनी एकादशी से देव उत्थानी एकादशी यानी कार्तिक का जो डिठवन होता है, आषाढ़ की एकादशी से लेकर के कार्तिक की एकादशी तक जिस टाइम भगवान शयन करते हैं 4 महीने, उस टाइम संत लोग चौमासा व्यतीत करते हैं, अपने स्थान से अलग जाकर के रहते और भगवान का गुणगान करते हैं। नारद जी के क्षेत्र में संत लोग आकर के रह रहे थे। वहीं पर नारद जी की माँ जो थी, नारद जी कहते मेरी माँ वहां पर जाया करती थी संतों की सेवा करने के लिए। वहीं जाती थी, संत की सेवा, उनके कपड़ों को धुलना, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना, फूल लाना, जल लाना, और उसके बाद में संत लोग जब भोजन कर लेते थे तो जो उनका उच्छिष्ट बचता था वो मैं और मेरी माँ दोनों लोग खाते थे। अब धीरे धीरे नारद जी कहते हमारा लगाव इतना बढ़ गया संतों के प्रति कि हमारा तो मन ही नहीं हो रहा कि ये संत लोग जाएं। लेकिन जब 4 महीना पूरा हुआ तो संत लोग चलने लगे। अब जब संत चलने लगे तो मैं भी उन्हीं के साथ में चल पड़ा। और जब मैं चलने लगा तो संतों ने मुझे रोक दिया, कहा बेटा अगर तुम चले जाओगे साथ में तो तुम्हारी माँ कहेगी कि बहुत बढ़िया सेवा की बाबा लोगन के, एक लड़का रहा बुढ़ापक सहारा, वाह लगी। संतों ने इन्हें मना कर दिया। तो नारद जी ने कहा हमें क्या होगा, कहा जब तुम्हारी माँ ऊपर चली जाएगी तब चले आना। नारद जी कहते व्यास जी उसी दिन से मैं चला आया
तो मैं दिन रात यही सोचता हूं कि कब हमारी माता जी ऊपर जाए और कब हम जाएं भगवान भजन करने के लिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी कहते व्यास जी, मैं दिन रात सोचता हूं कि कब हमारी माता जी ऊपर जाए और मैं जाऊं भगवान का भजन करने के लिए संतों के पास में। और मेरी माँ ने जब देखा कि हमारा भजन में ज्यादा लगाव है, तो माँ सोचने लगी कि कितनी जल्दी इनके विवाह के दिन एक कहूं बाबा न बन जाए। भावना क्या है कि लड़का चोर बन जाए तो मंजूर है, लड़का डाकू बन जाए मंजूर है, लड़का शराबी बन जाए मंजूर है, लेकिन लड़का बाबा न बन जाए कहूं ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। लड़का भगवान का भक्त ना हो जाएगा। एक दिन नारद जी की माता जी कहने लगी, बेटा अब तू भी विवाह कर ले, अपना घर बसा ले, हमारी सेवा करने वाली आ जाए। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान ये हमको कहां फंसा रहे हो आप। सूत जी कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि नारद जी की माता जी गई थी शाम को गैया दोहने के लिए, और उधर से आ रही थी, रास्ते में सांप पड़ा हुआ था, उसके फण पे इन्होंने पैर रख दिया, उसने डस लिया और वहीं पर मर गई। बोलो राधे 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 राधे। नारद जी कहते हैं व्यास जी, जब हमको पता लगा कि मेरी माता जी मर गई हैं तो हमें बड़ी खुशी हुई। एक आंख से ठंडा आंसू गिर रहा और एक आंख से गर्म आंसू गिर रहा है। समाज को दिखाने के लिए हमें रोना पड़ा। सोचा अगर रोएंगे नहीं तो लोग कहेंगे कि देखो कैसा लड़का है, माता जी मर गई रो नहीं रहा है। व्यास जी से कहा मैं रोता रहा और जैसे तैसे उनके कार्य को किया, लेकिन हमारे मन में बड़ी खुशी हुई कि भगवान पूछ लियो इनका बहुत बढ़िया किया। और जैसे उनकी 13वीं हो गई, बस तत्काल हमने झोली उठाया और कमंडल उठाया और चल दिया भगवान भजन करने के लिए। नारद जी कहते मैं चलते 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 बहुत दूर चला गया। जब हमें प्यास लगी तो एक सरोवर पर जाकर के मैंने जल पिया और वहीं बैठ गया ध्यान करने के लिए। जैसे आंखों को बंद किया तो सामने प्रभु का वांग्मय प्रतिरूप, प्रभु का दर्शन होने लगा हमको। और जैसे भगवान का दर्शन हुआ, कुछ पल के लिए वो छवि आंखों के आगे आई और उसके बाद में छवि समाप्त हो गई। तब हमारी स्थिति वो हो गई जिस प्रकार बीन बजा करके सपेरा सांप को बाहर कर ले और बीन बजाना बंद कर दे। हमें ऐसा लग रहा है कि बिना परमात्मा के हम जी नहीं पाएंगे। तभी आकाशवाणी हुई कि नारद जी, संतों ने कहा था कि तुम्हें दर्शन होगा तो हमने दर्शन दे दिया, बाकी अब तुम जाकर के तपस्या करो और इस जन्म में नहीं अगले जन्म में तुम हमारे साथी बनकर के आओगे, हमारा गुणगान करने वाला बनकर के आओगे। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी कहते हैं उसी भजन के प्रभाव से दूसरा जन्म हमारा हुआ तो मैं ब्रह्मा का पुत्र बनकर के आया हूं। इसलिए आप भगवान के जो लीलामय ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, उस पे प्रकाश डालिए। बैठ करके नारद जी के साथ में कीर्तन करने लगे। नारद जी ने व्यास जी के असंतोष को समाप्त किया और उसके बाद में प्रथम स्कंद के अंतर्गत महाराज परीक्षित की कथा आती है। यदा मृधे कौरव सृंजयान
वीरे सथो वीर गतिम गतेषु वृकोदरावे गद्दाभिमर्घा भग्नोरुदण्डे धतराष्ट्रपुत्रः। ऋषियों ने कहा कि ये बताइए कि इस कलिकाल में सबसे पहले इस कथा को किसने सुना? भागवत के प्रथम श्रोता कौन है जिन्होंने इस कलयुग में धरा भूमि पर इस कथा को सुना है? सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, सर्वप्रथम में इस पृथ्वी पर अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित ने इस कथा का रसपान किया। कहां पर? सुकताल पर, गंगा के तट पर बैठ करके कथा का रसपान किया। ऋषियों ने कहा कि हे मुनिवर, हमने तो सुना है कि महाभारत के संग्राम में अभिमन्यु मार दिया गया था और उस टाइम अभिमन्यु के कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं था। आप बता रहे हो कि अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए। अभिमन्यु जो था सुभद्रा का लड़का था। यूं कहें भगवान कृष्ण की बहन, और भगवान कृष्ण अभिमन्यु के गुरु थे। धनुर्विद्या इत्यादि जो कुछ सिखाया था कन्हैया ने ही सिखाया था अभिमन्यु को। जब अभिमन्यु के मृत्यु का समय आया तो अभिमन्यु जाते वक्त प्रतिदिन युद्ध में जब जाता था तो भगवान कन्हैया का आशीर्वाद लेकर के, गुरु का आशीर्वाद लेकर के तब जाता था। पहुंचा प्रणाम करने के लिए तो कन्हैया ने विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दिया। कहा तुम्हारा कल्याण हो। जब इस प्रकार से कहा तो अभिमन्यु ने कहा कि आपने मुझे विजयी होने का आशीर्वाद नहीं दिया। आज चक्रव्यूह तोड़ना है, पिताजी है नहीं। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गया क्योंकि वो जानते हैं कि अभिमन्यु अब वापस नहीं आएगा। 15 दिन तक महाभारत का युद्ध हुआ और उन 15 दिनों में बहुत बड़ा नरसंहार हो गया, बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। तमामों यदुवंश की सेना जो द्वारिका से आई थी वो समाप्त हो गई। कौरव के धृतराष्ट्र के 99 लड़के मारे गए। 100 भाई था दुर्योधन, 99 लड़के मारे गए। अंत में अकेला दुर्योधन बचा, सब कुछ समाप्त हो गया। भीष्म बाबा की बात करें तो जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, अब ये बताइए कि मरने का किसका मन कहेगा? मरना कोई अच्छी बात थोड़े है। शांतनु ने अपने पुत्र को, भीष्म को वरदान दिया था कि जब तुम्हारी इच्छा होगी तब तुम्हारी मृत्यु होगी। तो वो सब सैया पे पड़े हुए हैं, बाणों की सैया पे। अर्जुन ने पूरे शरीर को बींध दिया है बाणों से। भीष्म बाबा ने अर्जुन से कहा, बेटा मेरा सर लटका हुआ है, तुमने तकिया भी नहीं दिया। दुर्योधन भाग करके गया घर से, मसरंग लेकर के आया लगाने के लिए। भीष्म ने कहा नहीं,
अर्जुन को विजय कहते थे, पितामह अर्जुन को विजय कहते थे। कहा मेरा बेटा विजय ही मुझे तकिया देगा, वीरों की तकिया ये नहीं होती है। अर्जुन से कहा विजय बेटा मुझे तकिया नहीं दिया, तो अर्जुन ने एक बाण मार दिया जो सर के इस पार से उस पार हो गया, बाणों की तकिया लगी। लेटे हुए हैं, सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार नहीं कर रहे थे, ये तो कहने की बात है, परमात्मा के सम्मुख होने का इंतजार कर रहे थे कि भगवान हमारे सामने आए, तब हम प्राणों को छोड़ेंगे। युद्ध में सब कुछ समाप्त हो गया, अकेला दुर्योधन बचा जिसने अंत समय तक छल ही किया। अंत में गांधारी के समक्ष निर्वस्त्र जा रहा था। गांधारी ने कहा था हमारे सामने आओ तो मैं तुम्हें ऐसा कवच पिन्हा दूंगी, तुम्हारी विजय हो जाएगी। तो भगवान कन्हैया फिर पहुंचे, कहा निर्वस्त्र जा रहे हो, अपमान हो जाएगा। तो कमर में केले का पत्ता लगा करके गए। वहां से फिर से कुरुक्षेत्र में आया, कन्हैया पहुंचे पांडवों को लेकर के। भीम से गदा युद्ध हुआ तो भीम ने कन्हैया के इशारे को पा करके उसके जांग पे गदा का प्रहार कर दिया। जंघा टूट गया, दुर्योधन की आंखों से अश्रुपात होने लगा। ये विजय पताका लगा करके चले गए। दुर्योधन असहाय पड़ा हुआ है। क्यों? दुर्योधन को वरदान प्राप्त है कि जब तुम्हें खुशी, प्रसन्नता और दुख दोनों बराबर होंगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। अब अभी तक तो पहले प्रसन्नता थी और जब से युद्ध प्रारंभ हुआ तब से तो दुख ही दुख है। प्रसन्नता नहीं, प्राण कैसे निकले? पड़ा हुआ है चील कौवे, उसके शरीर के मांस को नोच नोच करके भाग रहे हैं। असहाय पीड़ा हो रही है। इधर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जो था वो पहुंच गया। देखा मित्र को, कहा अगर तुमने हमको अपना सेनापति बनाया होता तो आज तुम्हारी ये दशा नहीं होती। बताओ तुम्हें किस बात का दुख है? दुर्योधन ने कहा हमें सिर्फ दुख इस बात का है कि हम 100 के 100 समाप्त हो गए और वो 5 के 5 जीवित हैं। सिर्फ इसी बात का दुख है, बाकी और कोई दुख नहीं है। संपत्ति चली गई, कोई बात नहीं है। अगर उनमें से एक भी मर जाता तो शायद मेरे मन को शांति मिल जाती। अश्वत्थामा ने कहा ठीक है, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर ला करके दूंगा तुमको। कन्हैया ने क्या किया? कन्हैया तो जानते ही थे सब। तो रात्रि में ही लोगों को लेकर के चले गए, 5 पांडवों को। अश्वत्थामा बैठा हुआ था, सोचा क्या करें, तो देखा क्या, काग उलूकन न्याय। रात्रि में एक पेड़ पर कौवे बैठे हुए थे, तो कौवों पर उल्लुओं ने हमला कर दिया। रात में कौवों को नहीं दिखता है और उल्लुओं को रात में दिखाई पड़ता है, तो जा करके हमला कर दिया, सारे कौवे मारे गए। तो उसने सोचा रात में हमला करना ठीक रहेगा। नंगी तलवार लेकर के पहुंचा। युधिष्ठिर का लड़का युधिष्ठिर की तरीके से है, अर्जुन का लड़का बिल्कुल दिखने में सेम, समझ नहीं पाया और 5 शिशुओं की हत्या कर दी, 5 बालकों का सिर काट लिया, लेकर पहुंच गया। दुर्योधन पड़ा हुआ था, कहा मित्र मैं सिर लेकर के आ गया।
कहा जरा भीम का सिर हमको देना। भीम का सिर लिया और जैसे दबाया फूट गया। कहा रे अश्वत्थामा, मैं तुझको समझ रहा था कि तू मेरा मित्र है, लेकिन तू तो मेरा कुलद्रोही निकला। मेरे परिवार में किसी को दीपक जलाने के लिए तूने नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव के पुत्र हैं। अश्वत्थामा ने जैसे इतना सुना वहां से निकल लिया। और दुर्योधन जब ये सुना कि पांडवों का सिर लेकर के आया तो प्रसन्नता हुई, और उसके बाद में जैसे भीम का सिर दबाया फूट गया, दुख हुआ, और जैसे दुख और प्रसन्नता समान हुई, भगवान कृष्ण का नाम लेते हुए अपने प्राणों को छोड़ दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और इधर अश्वत्थामा वहां से चला गया, और कन्हैया जब पहुंचे तो देखा द्रौपदी रो रही है। माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमानः तदा रुदत्पास्म कला कुलाक्षी तां स्वान्तयन्नाह किरीटमाली। कन्हैया से कहा जब तक मेरे पुत्र के हत्यारे को नहीं लेकर के आओगे तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। कन्हैया तत्काल अर्जुन को साथ में लिए और पहुंच गए अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए। अश्वत्थामा ने देखा कि कन्हैया आ रहे, अर्जुन आ रहे, अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। तत्काल उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अपने प्राणों को बचाने के लिए। कन्हैया ने अर्जुन से कहा इन्होंने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। व्यास जी आकाश में पहुंच गए, दोनों अस्त्रों को रोक दिया। कहा क्या कर रहे हो? अर्जुन से कहा अपने अस्त्र को वापस ले लो। अस्त्र को वापस ले लिया। अश्वत्थामा से कहा, अश्वत्थामा ने कहा मैं बाण चलाना जानता हूं लेकिन लौटाना नहीं आता है मुझको। कहा कोई बात नहीं। पकड़ कर लेकर के आए द्रौपदी के सामने। द्रौपदी ने देखा, कहा रे ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है और इसको तुमने रथ में बांध रखा है। सोचो, अपने पुत्र को विद्याएं ना सिखा करके द्रोणाचार्य ने सारी विद्याएं तुमको सिखाया और उसके बाद में तुमने उनके पुत्र को बांध लिया। तत्काल इसको छोड़ दो। क्यों? मेरे 5 पति हैं, मैं अपने पतियों को देख करके जीवित रह लूंगी, लेकिन इसकी मां जो है इसके बिना मर जाएगी। उसका कोई दोष नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दो। कन्हैया से पूछा अर्जुन ने। कन्हैया ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई बधारहणः। कन्हैया ने कहा कि अर्जुन, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कहा ये ब्राह्मण है तो इसको मारो मत, लेकिन 5 पुत्रों की हत्या किया है इसलिए इसको छोड़ो मत। अर्जुन ने कहा ये टेढ़ी टांग वाले सीधा कभी बोल ही नहीं सकते। एक ही बताइए, मार दे या तो छोड़ दे। कन्हैया ने कहा मैंने गीता में तुमसे बताया है, व्यक्ति की को मृत्यु दे देना ही उसकी मृत्यु नहीं है। जिसका सम्मान हो उसे अपमानित करके भगा दिया जाए तो जब तक जिंदा रहेगा तब तक मरेगा वो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। उसके मस्तिष्क के मणि को निकाल लिया और धक्के मार करके अश्वत्थामा को वहां से भगा दिया। लेकिन अब कहते नहीं है
वहां पे बैठी कुछ माताएं चर्चा कर रही थी कि देखो इनका कुल समाप्त हो गया। तब तक एक ने कहा कि मैंने सुना कि अभिमन्यु की स्त्री जो है सुभद्रा, उत्तरा, उसके पेट में कोई बालक पल रहा है। कहा अभिमन्यु की स्त्री जो उत्तरा है उसके पेट में कोई बालक पल रहा है। और अश्वत्थामा को ये बात खल गई। उसने क्या किया कि ब्रह्मास्त्र जो था उसका मुंह मोड़ दिया गर्भ पर। उत्तरा के गर्भ पे मोड़ दिया। गर्भस्थ शिशु परेशान होने लगा। अब देखिए पहले ऋषियों की टेक्नोलॉजी ऐसी होती थी, ये तो विज्ञान आज के समय में आया। पहले था शब्द वेदी बाण, जहां पे शब्द होगा वहीं पे लगेगा, जहां पे आप उसका निशाना बनाएंगे वहीं पे लगेगा, अलग लगने वाला नहीं। उत्तरा को परेशानी नहीं, वो गर्भस्थ शिशु परेशान हो रहा है। उत्तरा ने सोचा अब क्या करें। तभी ध्यान आया कि हमारी सासू मां कहा करती थी कि जब कोई विपत्ति आए तो परमात्मा को पुकारना। तत्काल बोलो बांके बिहारी लाल की। उत्तरा ने तत्काल परमात्मा को याद किया और उन्हीं को पुकारती हुई चल पड़ी। कन्हैया तैयार हुए थे द्वारिका को जाने के लिए। एक पांव रथ पे रखा था और दूसरा पांव नीचे था। तभी उत्तरा भागती हुई पहुंच गई। कन्हैया ने देखा कोई आ रहा है, पहुंच करके चरणों में गिर गई, प्रभु मेरी रक्षा करो। तत्काल भगवान अंगुष्ठ मात्र का रूप बना करके और गर्भ में प्रवेश कर गए और जा करके उस ब्रह्मास्त्र को निष्प्राय कर दिया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा किया। और जब तैयारी करी जाने की तो कुंती से कहा बुआ तुमको जो कुछ मांगना हो मांग लो। कुंती ने कहा कन्हैया तुम जा रहे हो? कहा हाँ। कहा अगर देना चाहते हो तो मुझे दुख दे दो। कन्हैया ने कहा बुआ जी सब लोग सुख मांगते हैं और तुम दुख मांग रही हो। कहा हाँ। ऐसा सुख लेकर के क्या करूं जिस सुख में भगवान मेरे साथ ना हो। कन्हैया अगर तुम ना होते तो मेरे पुत्रों के अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि ये महाभारत का युद्ध जीत सकते थे। तब तुमने हमारा साथ दिया जब हमारे पास कुछ नहीं था, और आज सब कुछ है। तुम जा रहे हो तो इसलिए ये धन मुझे नहीं चाहिए, मुझे दुख दे दो। भगवान के पास में दुख कहां है? कहा दुख हम कैसे दे सकते हैं? लोग कहते हैं कि ईश्वर ने हमको दुख दे दिया, लेकिन नहीं, परमात्मा सुख स्वरूप है। दुख हमारे और आपके सोच पे निर्भर करता है। आपने ये सोचा कि हम बाहर जा रहे हैं और वहां पे हमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होना है। ये सोच करके कोई काम आपने किया कि हमें 1 लाख का प्रॉफिट होगा और उसमें आपको 50,000 हुआ, फिर दुख है, नुकसान हो गया और 1,10,000 हो गया, तब वही आपके लिए प्रसन्नता है। इसलिए दुख परमात्मा नहीं देता, दुख तो हम स्वयं बनाते हैं अपने लिए। भगवान ने कहा नहीं जाएंगे। अर्जुन को बुलाया, साथ में 4 भैया और 5 पांडवों को लेकर के भीष्म बाबा से मुलाकात करने के लिए गए। भीष्म जी
सरसैया पे कितने दिन रहे? 52 दिन तक। पूस में कृष्ण पक्ष पंचमी को सरसैया पे गिरे। अब कहते हैं कि सूर्य उत्तरायण का इंतजार करते थे, लेकिन सूर्य उत्तरायण तो माघ के प्रारंभ में हो जाता है। लेकिन जब भगवान उनके पास में गए, उस दिन क्या था? जिस दिन हम लोग भीष्म द्वादशी मनाते हैं, माघ में भीष्म द्वादशी मनाते हैं, 52 दिन तक सरसैया पे लेटे हुए थे भीष्म जी। अर्जुन पहुंचे, आगे को बढ़ करके प्रणाम किया। अर्जुन से कहा, विजय ये बताओ कि मेरा कन्हैया नहीं आया है? आगे को बढ़े कन्हैया, हाँ पितामह मैं भी आया हूं, आओ, तुम्हारा ही तो इंतजार था। भीष्म पितामह ने स्वयं कहा कि मैं अगर सूर्य उत्तरायण का इंतजार करता तो अब तक प्राण मैंने छोड़ दिया होता, लेकिन मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुमने बहुत देर कर दिया। कन्हैया थोड़ा हट करके खड़े हुए, कहा नहीं और पास आ जाओ। कन्हैया तुम्हें तो पता है कि मैं सर नहीं घुमा सकता हूं ना, मेरे करीब आकर के खड़े हो जाओ। और करीब पहुंच गए। पितामह ने कहा, देखो मैं तुम्हारा इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि एक मेरी बेटी है, मैं उसका विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूं। सब लोग देखने लगे। कहा, पितामह आपकी तो शादी भी नहीं हुई, कैसे बेटी है? कहा, ये जो मेरी बुद्धि है मैं इसी को अपनी बेटी मानता हूं, और ये बिल्कुल निर्मल है, इसमें कोई कलुषता नहीं है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अपनी बुद्धि को कृष्ण के हाथों में समर्पित करता चलूं। हर भक्त का यही भाव होता है, इतना तो कर इतना तो कर जब प्राण तन से निकले, इतना तो कर इतना तो कर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। श्री गंगा जी का तट हो, बरसी की वर्षी बाटे हो, गंगा जी का तट हो, यमुना का बरसी बाटे हो, मेरा सावेरा निकट हो, मेरा सावेरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। भीष्म ने कहा, कन्हैया हर व्यक्ति का ये भाव होता है कि अंत समय में भगवान मेरे निकट हो, यमुना का पावन तट हो,
पावन वो बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। अब तुम आ गए, अब मुझे प्राण छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान का दर्शन करते हुए अपने प्राणों को भीष्म पितामह ने छोड़ दिया। बड़ो बांके बिहारी लाल की जय। उसके बाद में समय से पहले बालक का जन्म हो गया। क्यों? गर्भ पे ब्रह्मास्त्र का वार हुआ, इसलिए समय के पहले उत्तरा के पुत्र का जन्म हो गया। उस लड़के का नाम रखा विष्णुरात। अभिमन्यु के पुत्र का नाम विष्णुरात रखा। लेकिन जिसके गोदी में जाता है वो यही देखता है कि वो कहां है जिसने मेरी रक्षा किया था। तो पराये की इच्छा रखने वाला, इसलिए उसका नाम परीक्षित हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। सबकी गोदी में जाता लेकिन चुप नहीं होता। जैसे कन्हैया की गोद में जाता है तत्काल चुप हो जाता है। क्यों? ये तो मेरा वही सांवरा है जिसने जाकर के गर्भ में मेरी रक्षा किया। कन्हैया पुनः तैयार हुए। अर्जुन भेजने के लिए चले। अर्जुन ने कहा कन्हैया अब मेरा मन नहीं लगता है, मुझे सिर्फ आपके चरणों में रहना, बाकी राजपाट से मुझे कोई मतलब नहीं है। अर्जुन कन्हैया के साथ में चले गए और 37 वर्षों तक जाकर के द्वारिका में ही रहे, वापिस नहीं आए। लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। युधिष्ठिर ने विद्या अध्ययन करवाया, धनुर्विद्या का। परीक्षित को धनुर्विद्या के बारे में विशेष जानकारी दी, बाकी सब विषयों में जानकारी है। 37 वर्षों के बाद में जब प्रवास क्षेत्र में जितने यदुवंशी थे वो लड़कर के समाप्त हो गए। 56 करोड़ यदुवंशी थे और सबने मदिरा पी करके प्रवास क्षेत्र में लड़ करके प्राणों को दे दिया। बहेलिये ने कन्हैया को समाप्त कर दिया, पैरों में बाण मार दिया। जब कन्हैया का अंतिम समय आया तो अर्जुन से कहा कि देखो तुम तत्काल द्वारिका को चले जाओ और वहां से जितनी रानियां हैं, जितने लोग हैं, उनको ले करके तुम हस्तिनापुर को चले जाओ, क्योंकि आज के 7वें दिन द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी, समुद्र द्वारिका को डुबो देगा। कन्हैया ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन वहां से जितनी गोपियां थी सबको लेकर के चले। रास्ते में भीलों ने उन्हें लूट लिया। अर्जुन का गांडीव जो था उसकी प्रत्यंचा टूट गई, कुछ नहीं कर पाए। लेकर के चले आए, युधिष्ठिर से सारी बात बताई। कहा देखो कन्हैया का स्वर्गवास हो चुका, बैकुंठ को जा चुके हैं वो गोलोक धाम को। जैसे इतना कहा, माता कुंती सिंहासन पे, राज सिंहासन पे बैठी हुई थी। तत्काल उन्होंने भगवान में ध्यान लगा करके अपने प्राणों को छोड़ दिया। कुंती ने प्राणों को छोड़ा और पांडवों ने क्या किया, तत्काल परीक्षित को राजा बना दिया और एक एक करके जाकर के हिमालय में अपने प्राणों को छोड़ दिया। परीक्षित राज सिंहासन पे बैठे, कहते नीत निपुण चाहिए नृप पालक प्रजा महान, देश शत्रु के आगे करे न म्यान कृपान।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो सांवले सरकार की जय। महाराज परीक्षित सिंहासन पे बैठ करके अपनी प्रजा की भली भांति रक्षा करते हैं और उसके सुख दुख का ध्यान रखते हैं। कल दिन की पावन कथा में हम लोग अन्य कथाओं को सुनेंगे। आज का जो कथा का समय था 7 बजे तक समय हो चला है। आप लोगों के समक्ष भगवान गणेश जी की झांकी प्रस्तुत होगी।